बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी जनूबी एशियाई इलाकाई ताउन की तंजीम बेसिकली क्या है, इसकी तमाम डिटेल आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेयर इज़ द नंबर। हल्की सी छोटी सी फ़ीस है रजिस्ट्रेशन फ़ी, और आपको ऐड कर दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर फैसिलिटेट की जाएंगी। पास पेपर क्वेश्चन देखते हैं जी। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कौन सा मेंबर कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को निकाल के? तो टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, तो 5 कंट्रीज़ बाकी कौन सी हैं वो आपने बताने हैं। सार्क कब बनी, ठीक है, उसकी डेट आपने बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन पर्पस ऑफ द फार्मूलेशन सार्क? सार्क बनाने का क्या मेन पर्पस नहीं था इन 4 में से? विच सार्क समिट जो है वो इस्लामाबाद में हुआ 2004 में, उसका नंबर कौन सा था? फर्स्ट सार्क समिट जो है 1985 में, वो कहाँ हुआ था? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उसके बाद सार्क में जो सी है उससे क्या बनता है? तो आंसर कॉपरेशन है, ये तो आपको नज़र आ भी रहा है सामने। साप्टा क्या चीज़ है और किस नेशंस के दरमियान ये मुआहदा हुआ है? एंड द लास्ट इज़ हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल? तो सार्क का आजकल सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर हम एंड में आपको बताएंगे, बट अभी डिटेल से इसको देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन भी है, जो 19 समिट है सार्क का, वो उड़ी वाक़े अटैक की वजह से जो है वो कैंसिल हो गया। बेसिकली ये होना कहाँ था, इसका होस्ट कौन सा था, और 19th वाला जो लास्ट है जो अभी तक नहीं हुआ, तो ये कब होना था और कहाँ होना था और क्यों नहीं हुआ, ये बातें भी सारी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। आंसर्स जो हैं वो आपको एंड में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री जी स्टार्ट होती है जब प्रेसिडेंट ज़ियाउर रहमान है, ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने कहा था, इन्होंने एक ऑफिशियल लेटर दिया साउथ एशिया के सारे कंट्रीज़ को और कहा कि भाई आप जो है ऐसा एक एसोसिएशन बनाएं जहां पर रीजनल ताल्लुक़ हम बना सकें। फिर किंग ब्रेंडा नेपाल के किंग थे, उन्होंने जो है इस रीजनल कॉरपोरेशन को बढ़ाने के लिए कहा कि जो हम वाटर शेयरिंग कर रहे हैं, जो हमारे पास मिलते जुलते पानी के जो ज़खायर हैं जो एक दूसरे के साथ हम शेयर कर रहे हैं, तो उन कंट्रीज़ का आपस में एक क्लोज रीजनल कॉरपोरेशन होना चाहिए। तो फिर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फॉरेन मिनिस्टर सारे 7 कंट्रीज़ के, ठीक है, तो 7 कंट्रीज़ में सारी कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर हैं सिवाय अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान को निकाल के सारे 7 कंट्रीज़ जो हैं ये पहले से ही इसके हैं। तो वो कोलंबो में फर्स्ट मीटिंग होती है फॉरेन मिनिस्टर कब, 1981 में। तो वहाँ पर इस चीज़ को सोच विचार करते हैं कि बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। फिर 1983 के अंदर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है ढाका के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है वो एक डिक्लेरेशन को साइन करते हैं, और उसके अंदर ये एक प्लान ऑफ एक्शन भी देते हैं जिसका नाम था इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। और इस डिक्लेरेशन के नतीजे में जो तश्कील पाती है वो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन सार्क होती है। और कॉपरेशन उन्होंने कहा था हम किन किन चीज़ों पे करेंगे, एग्रीकल्चर पे करेंगे, रूरल डेवलपमेंट पे, टेलीकम्युनिकेशन पे, मेट्रोलॉजी पे, और हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के ऊपर हम मिलकर वर्क करेंगे। तो ये इसके नतीजे में बनती है। और फिर 7 से लेकर 8 दिसंबर 2 दिन तक जारी रहने वाली जो पहला समिट है वो होता है, और बाकायदा तौर पे इसकी जो है वो तश्कील हो जाती है। ये कहाँ पे होता है जी? ढाका में होता है। ये फर्स्ट समिट था, और इसके प्रेसिडेंट जो थे बांग्लादेश के हुसैन इरशाद, ये वाले भाई, तो इन्होंने इसकी जो है होस्ट किया था इसको। और बाकी जितने भी ये कंट्रीज़ थे, बाकी 6 कंट्रीज़, टोटल 7 कंट्रीज़ फर्स्ट समिट में थे ना, अफ़गानिस्तान तो बाद में आया। तो 7 कंट्रीज़ ने मिलकर सिग्नेचर किए कि ठीक है भाई हम इस डिक्लेरेशन पे साइन करते हैं और ये सार्क की तश्कील देते हैं। तो ये डिक्लेरेशन पे साइन हुआ है, और साइन में पाकिस्तान की तरफ से ज़ियाउल हक ने किए थे साइन, ठीक है। और ये नेपाल के जो हैं ये किंग थे ब्रेंडा शाह, ठीक है। और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे इंडिया के, श्रीलंका के जवर्दने थे, JR जवर्दने, और ममून गयूम जो है ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे। इसी तरह ये भूटान के जिग्मी सिंगे वांगुक ये थे।
तो इस तरह इन्होंने सातों ने साइन किया और ये तश्कील पाई। तो मेन डेट आपने जेहन में रखनी है 1985 में सार्क बनी। मेन काम क्या था, प्रमोट करना है वेलफेयर को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात जो है उसको स्ट्रेंथ किया जाएगा, म्यूचुअल इंटरेस्ट देखा जाएगा, और साइंटिफिक फील्ड के अंदर, टेक्निकल फील्ड के अंदर, सोशल फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड, सब के अंदर एक दूसरे को इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये सारे वही मेन होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात पता लग रही है कि ये डिफेंसिव जो है डिफेंस जो है वो एग्रीमेंट नहीं था, कि कोई भी इसमें असले का लेन देन या डिफेंस के रिलेटेड कोई भी इसमें डील नहीं लिखी हुई। ज़्यादातर इकोनॉमिक और सोशल और साइंटिफिक वैल्यूज़ को जो है, साइंटिफिक प्रोग्राम्स को जो है वो फ़रोग देने की बात हो रही है, ट्रेड्स वगैरह को। तो डिफेंस की बात नहीं हो रही। तो बात याद रखने की, इट्स नॉट अ डिफेंसिव एग्रीमेंट और डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन या कॉपरेशन। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसके कंट्रीज़ कितने हैं जी? 8 कंट्रीज़ हैं। मशहूर ज़माना इसका हिंट है MBBS स्पेन। तो MBBS स्पेन इसका आपने ज़हन में रखना है। M फॉर मालदीव्स, ठीक है, B फॉर भूटान, सेकंड B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफ़गानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे 8 कंट्रीज़। पॉइंट ये याद रखना है कि अफ़गानिस्तान 2005 में आया था, ये फाउंडिंग मेंबर नहीं है, फाउंडिंग मेंबर 7 हैं। अफ़गानिस्तान को निकाल के पीछे भी बात हो चुकी है जी। तो ये मैप देख लेते हैं, बिल्कुल हल्का सा। ये जी बड़ा सा जो कंट्री है इंडिया है। इंडिया के आप वेस्ट में देखें तो पाकिस्तान है, और वेस्ट में देखें इंडिया के तो अफ़गानिस्तान है। तो ये साउथ एशिया के 3 बड़े कंट्रीज़ हो गए हैं। और उसके बाद आप इंडिया के ईस्ट में जाते हैं तो ये बांग्लादेश है, छोटा सा आपको लग रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर जो हैं ये 2 कंट्रीज़ हैं छोटे छोटे से, एक है भूटान और एक है ये नेपाल, ठीक है। तो नेपाल आपको एक स्ट्रिप की नज़र आ रहा है, और ये एक छोटा सा कंट्री जो आपको पर्पल नज़र आ रहा है, भूटान है। और जो अगर आप साउथ में आ जाएं इंडिया के, तो एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है श्रीलंका, ठीक है। अब आपको यहाँ तक ये सारी समझ आ गई होगी। ये भी इंडिया ही के कुछ बड़े आज़म है, छोटे छोटे, बड़े आज़म कह रहा हूँ, छोटे छोटे से वो जज़ायर हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आपके पास लास्ट आता है वो मालदीव्स है। तो ये जो आपको छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं ना कुछ आइलैंड्स, ये और यहाँ पर ये आपको ना आइलैंड्स नज़र आएंगे, ये छोटे छोटे से आइलैंड्स ये वाले। तो ये जो आइलैंड्स हैं ये मालदीव्स के आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटे छोटे आइलैंड्स पर मुश्तमिल एक कंट्री है जिसका नाम है मालदीव्स। तो ये मालदीव्स है। ये मैप में आपको बहुत कम नज़र आता है। तो ये इस तरह करके हमारे पास ये 8 मेंबर स्टेट्स हो जाते हैं सार्क के। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। ऑब्जर्वर स्टेट्स में ये कंट्रीज़ हैं, इसमें यूरोपियन यूनियन आपने ज़हन में रखना है, और यूनाइटेड अमेरिका भी इसका जो है ऑब्जर्वर है। तो बाकी ये कंट्रीज़ हैं करीब करीब ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 के अलावा। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, जो कि इसकी क्या है, इसकी ऑब्जर्वर स्टेट है। तो ये इसको थोड़ा सा आपने ज़हन में ज़्यादा रखना है, बाकी को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे MCQs के अंदर पूछे जाते हैं वो, एक तो ये 8 दिसंबर 1985 में बनी। टोटल इसकी कितनी मेंबर स्टेट्स हैं? 8 मेंबर स्टेट्स हैं। अफ़गानिस्तान सबसे एंड में बनी 2005 में। टोटल ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी है? 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो खटमंडू में है। कब बना था? 17 जनवरी 1987 में बना था। बनाने वाली स्टेट्स कितनी थी? 7 स्टेट्स थी 1985 में उन्होंने बनाया। पाकिस्तान में कितनी दफ़ा इसका समिट हुआ है? 2 दफ़ा हुआ है, 1988 और 2004 में। सार्क 3% आपका वर्ल्ड एरिया लेता है, 21% आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन लेता है, और 4.21% आपके जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको ये देखता है। तो पाकिस्तान इंडिया ही इसमें मेजर है, बाकी इतने छोटे छोटे कंट्रीज़ ही हैं। बांग्लादेश ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। इसाला रुवान वीकॉन ये श्रीलंकन है, और ये इस वक्त भाईजान इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो इसको आपने अच्छे से डिस्कस करना है। प्रिंसिपल्स हैं, तो मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा, बस मैंने इसलिए लिखे हैं कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो प्रिंसिपल्स भी इसके पढ़ सकता है, डिस्क्रिप्टिव अगर पेपर की तैयारी कर रहा है। ओके, इसकी जो स्ट्रक्चरल बॉडीज़ हैं उसमें सार्क के समिट्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज़ है, स्टैंडिंग कमेटी है, प्रोग्रामिंग कमेटी है, टेक्निकल कमेटी है, वर्किंग ग्रुप है, और एक्शन कमेटी है। मैं सिर्फ जो पहली 2 हैं उसको ज़्यादा डिटेल से करूँगा, बाकी आपके सामने होगा, बट आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा तेज़ी से। सार्क समिट्स जो हैं वो बेसिकली आपकी हाईएस्ट डिसीजन बॉडी है, जो डिसीजन लेती है, ठीक है। उसके अंदर होते कौन है? हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, जितने भी मेंबर स्टेट्स के हेड है ना। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अब शहबाज शरीफ बन गए हैं, और इंडिया के नरेंद्र मोदी हैं। तो ये जितने 8 कंट्रीज़ हैं इनके जो हेड होते हैं ये मिलकर जोड़कर
जो है आते हैं और काम करते हैं। ठीक है, तो ये हाईएस्ट डिसीजन। अब ये करते क्या है, इनका समिट होता किस तरह, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। फॉर एग्जांपल अगर नेपाल में हुआ है तो नेपाल के बाद जो है वो जिस कंट्री का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा तो उसका वो जो है वो बारी आएगी। तो इस तरह, और जो होस्ट कर रहा होता है समिट वही उसका चेयर होता है एसोसिएशन का, और उसी को वो मतलब जो होस्ट कर रहा होता है वही उस समिट को भी चेयर कर रहा होता है। डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं, कोई भी अगर मुआहिदात वगैरह हैं तो वो इस समिट के अंदर ही किए जाते हैं। बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज़ और मिनिस्ट्रियल काउंसिल्स की जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर कोई जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको अप्रूव किया जाता है, उसके बारे में फिर पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी बनाई जाती हैं। और इसके अंदर जो ऑब्जर्वर स्टेट्स होती हैं, जो मुशाहिदात कर रहे हैं, मुबस्सिरीन हैं का ममालिक हैं, वो भी इसको जो है इसमें खिताब कर सकते हैं, और सेक्रेटरी जनरल साहब जो होते हैं वो भी खिताब करते होते हैं। ठीक है जी। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेयर इज़ द डिटेल ऑफ आवर इंस्टाग्राम। यहाँ पे हम करंट अफेयर जो है उसको बहुत अच्छे से डिटेल से हम शेयर करते होते हैं, तो ये आप ज़रूर फॉलो करिएगा, इसमें आपको डिटेल रहेगी। पहला कहाँ हुआ था जी समिट, ढाका में हुआ था 1985 में, इंपॉर्टेंट है, बाकी को आप इग्नोर करें। पाकिस्तान में कब हुआ, 1988 में हुआ। कौन थी उस टाइम, बेनज़ीर भुट्टो थी, और इस्लामाबाद में हुआ था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है जी, 12th है वो भी इस्लामाबाद में हुआ था। ठीक है, 12th याद रखिएगा। 2004 में हुआ था, उस टाइम पीएम कौन थे, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, और वैसे प्रेसिडेंट जो थे उसके पास ज़्यादा पावर थी, तो प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे अपने मुशर्रफ साहब। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। और 18th जो है वो लास्ट है, काठमांडू 2014 में, और 2014 के बाद अभी तक कोई समिट नहीं हुआ। वाई, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो कंप्राइज हैं मिनिस्ट्री। अच्छा, इसमें ये एक और बॉडी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं मेंबर स्टेट्स के वो इसमें होते हैं, और ये जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, डिसीजंस होते हैं जो फॉरेन अफेयर से रिलेटेड होती हैं, वो सारे के सारे ये करते हैं। 1997 में स्टार्ट हुआ था। टोटल लास्ट जो है ये नेपाल में 2016 में हुई है, इसका सेशन 37 सेशन हो चुके हैं। और पाकिस्तान अगेन वही डेट 2004 में 2, और फिर 1989 और 1988 के अंदर 2 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग्स हुई हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती है स्टैंडिंग कमेटी। ये फॉरेन सेक्रेटरीज़ पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, जो भी फॉरेन सेक्रेटरीज़ होते हैं सार्क मेंबर्स के, तो ये भी अपनी इसी तरह की वर्किंग शर्किंग करती है। ये मज़ीद लिखा हुआ है, इसको आप देख लें, मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा। तो नेपाल 2016 में इसका लास्ट हुआ था, 42 सेशंस हो चुके हैं। इसके भी अगेन वही डेट्स हैं 2004, 1989 और 1988। तो ये वही फोर्स पाकिस्तान ने भी इसको होस्ट किया है। अगेन इसी तरह एक प्रोग्रामिंग कमेटी की भी होती है, इसके अंदर डायरेक्टर्स जनरल जो होते हैं सार्क डिवीजन के मेंबर्स के, वो आते हैं। लास्ट जो है 2019 में हुआ है नेपाल में अगेन, और अगेन वही पाकिस्तान की 2004, 2003 और 1989 और 1988 के अंदर पाकिस्तान ने होस्ट किया। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं डिटेल में इनकी नहीं देख रहा। जी, सार्क के अंदर टेक्निकल कमेटीज़ भी हैं। टेक्निकल कमेटीज़ का ये काम होता है कि इम्प्लीमेंट करें, कोऑर्डिनेट करें, मॉनिटर करें जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस एरिया के अंदर। उसमें आ जाता है टेक्निकल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, वुमेन एंड यूथ चिल्ड्रन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और इन्वायरमेंट के ऊपर भी टेक्निकल कमेटीज़ हैं। इसी तरह वर्किंग ग्रुप्स हैं, इनका काम भी होता है प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ को चेक करना, एवोलुएट करना, मॉनिटर करना। इसके अंदर ये वर्किंग ग्रुप ऑन बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी, ICT और टूरिज़म के ऊपर ये 4 जो हैं वर्किंग ग्रुप्स हैं। इसी तरह एक्शन कमेटी होता है, इसका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हेल्प करना कि सारे काम ठीक ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसमें 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ हो सकती हैं, बट सारे कंट्रीज़ के मेंबर नहीं होते हैं। सेक्रेटरी जनरल्स की बात करें तो 16 जनवरी 1987 से जो है सेक्रेटरी जनरल स्टार्ट हुए थे, और उसका सेक्रेटेरिएट जो है वो काठमांडू में बनाया गया था 1987 में। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, नेपाल के जो किंग थे ना ब्रिंडा, जिसका नाम पीछे भी पढ़ा हमने, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। 3 साल के लिए बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी जनरल कितने साल के लिए बनता है, सार्क का 3 साल के लिए बनता है। तो अबुल अहसन पहले हैं बांग्लादेश के, 3 साल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नईमुल हसन है 1996 से 1998 तक रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 4 साल बनते हैं ना, 1997, 98, ये 2 साल ही किया है इन्होंने। अच्छा, ये 2 साल हैं। यहाँ पर ये जो है 3 साल हैं, 86, 87, 89। ठीक है, ये फर्स्ट जो थे 3 ईयर्स के लिए थे। फिर पाकिस्तान की नईमुल हसन है, ये 2 साल के लिए हैं। फिर उसके बाद अमजद हुसैन बीसियाल, ये पाकिस्तानी है, ये सेकंड लास्ट अभी हैं 2017 से 2020 तक। और जो इस वक्त चल रहे हैं 2020 से लेकर, वो श्रीलंकन है, एसला रुवान वीराकून। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये भाई की तस्वीर भी लगा दी गई है।
अब इसकी जो स्पेशल बॉडीज़ हैं इसको अच्छे से याद करिएगा। 2 जुलाई 2007 में सार्को ने जो है वो एक बनाई, इस्टेब्लिश किया। क्या इस्टेब्लिश किया? उसका नाम है सार्को। अब सार्को क्या है? सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल है, जो कि जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, सेटलमेंट डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको ये सॉल्व करने के लिए है। फिर सार्क डेवलपमेंटल फंड है, ये 2005 में इस्टेब्लिश किया गया और 2010 में इसका कमीशन बाकायदा तौर पे बनाया गया। इसका अड्डा कहाँ पे है? थिम्फू में है। सारसो का कहाँ पे है? इस्लामाबाद में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये थिम्फू में है। थिम्फू क्या है? जो कैपिटल है, किसका है कैपिटल? किसका है? भूटान का है, ठीक है। भूटान का कैपिटल है थिम्फू, वहाँ पे है, ठीक है जी। फिर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनाई गई, ये कब बनाई गई? 2007 में बनाई गई, तो ये न्यू दिल्ली में है, ये भी इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है। इसी तरह जो है सारसो के नाम से, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी इस्टेब्लिश की गई 2011 के अंदर। इसका बाकायदा तौर पर जो है ये काम में आई और इसका जो अड्डा है वो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका में है। तो 4 बॉडीज़ हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके आपने हेडक्वार्टर अच्छे से याद रखने और रिसेंटली बनी है तो इसकी डेट्स भी आप अच्छे से याद कर सकें। अब रीजनल सेंटर्स की बात करें तो रीजनल सेंटर्स में आ जाता है सार्क एग्रीकल्चर सेंटर, ये ढाका में है। एग्रीकल्चर का ताल्लुक किससे है? ढाका से, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इसका ढाका में है। फिर एनर्जी सेंटर कहाँ पे है? इस्लामाबाद में, ठीक है, एनर्जी हमारे पास है। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है? वो भी इस्लामाबाद में हमारे पास ही है। इसी तरह सार्क कल्चरल सेंटर जो है वो कोलंबो में है। सार्क, ये अगेन रिपीट हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये सार्क इंफॉर्मेशन सेंटर है, ये खटमंडू में है। इसके बाद सार्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर है, ये पहले एक था, अब इसके कुछ मज़ीद पार्ट्स बना दिए गए हैं डिज़ास्टर सेंटर्स के, तो उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो है वो दिल्ली में ही है। फिर उसके बाद मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है, जो मेट्रोलॉजी है वो भी मौसमों के साथ ही है। फिर फॉरेस्ट्री का सेंटर है, उसका वो भूटान में है। और कोस्टल जोन मैनेजमेंट जो है वो मालदीव्स में है, जो छोटे छोटे जजीरों पे जो है कंट्री है, तो इसलिए उसको कोस्टल वाला उसको दिया हुआ है ठेका। तो ये याद रखिएगा इस तरह। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, इसके एमसीक्यूज़ बन जाते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान में 2 हैं इनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हैं जी। सार्क के कुछ लिटरेरी अवार्ड हैं, उसमें देख लें कि ये अदब से रिलेटेड कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो वो अवार्ड किन किन को मिला है? शाहिदा शाहीन को रिसेंटली 2015 में दिया गया था सार्क की तरफ से। फिर निसार अहमद चौधरी को मिला था 2015 में, ये भी रिसेंटली है। फिर फ़रहीन चौधरी, आयशा जी खान, सईद अख्तर, हुसैन अख्तर और हामिद मीर और जाहिदा हिना। इसमें सईद अख्तर, हुसैन अख्तर के बारे में याद रखना कि इनको पोस्ट थॉमस अवार्ड मिला था, यानी वफ़ात के बाद मिला था, ठीक है, वफ़ात के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करें। हालांकि हामिद मीर को आप जानते हैं, बाकी इतने अननोन से हैं इनकी। इसमें ज़्यादातर जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, कुछ जो हैं वो आपके हो जाएंगे अदब से, यानी बुक्स लिखने वाले बुक राइटर्स हैं। तो इस तरह ही ये मिक्स मुक्स ही लोग हैं इस अवार्ड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, नेपाली पोइट हैं एक, ठीक है, लिरिक्स भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, उसका नाम है सुमन पोखरेल। तो ये बद जनाब और ये जो हैं इनको 2 दफ़ा ये अवार्ड मिल चुका है, तो इसका नाम आपने याद रखना है। इसी तरह यूथ अवार्ड हैं वो न्यू इन्वेंशन एंड शानू पे मिला था नजमुल हुसैन शाह को। फिर इसी तरह इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के ऊपर मासील खान को। फिर इसी तरह 2006 में प्रमोशन टूरिज़म को फ़रोग देने के लिए ज़हीद ज़फ़र अब्बास नकवी साहब को। और इसके बाद हसन शेर को ऑन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसन उस पर मिला था। तो ये बस नज़र मार लें, इसमें से क्वेश्चन अभी तक मैंने कोई नहीं देखा इतना। साप्टा क्या है जी? साप्टा आपको पता होना चाहिए जी, है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंदर इन्होंने ये कहा था कि हम प्रमोट करेंगे, सार्क वाले कंट्रीज़ ने, और म्यूचुअल ट्रेड को और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बुरकार लेके आएंगे। और ये पहली दफ़ा श्रीलंका ने इसका आइडिया दिया था और इसको फिर बाकायदा तौर पर साइन किया गया, ठीक है, 1991 में, और 6 समिट में इसके ऊपर बात हुई। तो ये सेप्टा का जो आपने ज़हन में रखना है कि सेप्टा किस नेशन के दरमियान एक ट्रेड एग्रीमेंट है, ये बेसिकली सार्क नेशंस के दरमियान है। बस जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही आपने ज़हन में रखनी है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। वाई इज़ समिट नॉट हेल्ड आफ्टर 2014? तो 2014 के बाद क्यों नहीं हुआ? मैंने 2016 लिखा, 2016 में होना था। 2016 में क्यों नहीं हुआ? 2016 में जी उड़ी अटैक हुआ। उड़ी अटैक आपको पता है, जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था। तो ये उसकी वजह से फिर जो है वो सारा इल्ज़ाम जो इन्होंने लगा दिया पाकिस्तान पे। अब होना कहाँ पे था? पाकिस्तान में होना था। तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होना था, तो नखरे करके बैठ गया इंडिया के भाई हमने अब जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना।
तो उस वजह से फिर पठानकोट का वाक़या हो जाता है, फिर वो और उसकी वजह से जो है वो रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। अब होना कहाँ है, पाकिस्तान में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा, इंडिया नहीं कर रहा। तो अब इसके चार्टर में लिखा हुआ है सार्क के कि अगर कोई एक कंट्री जो है वो रिफ्यूज़ कर देगा पार्ट करने से, हिस्सा लेने से, तो वो जो है समिट नहीं होगा। तो इसलिए ये अभी तक नहीं हो रहा। फिर शाह महमूद कुरैशी ने दावत दी सार्क कम्युनिटी को, भाई आप आ जाओ, वर्चुअली आ जाओ, अगर बजाते खुद तशरीफ़ नहीं लाना चाहते तो वर्चुअली आप विया वीडियो कनेक्शन जो है वो कनेक्ट हो जाओ। बट उस पर भी वो राज़ी नहीं हुआ और इंडिया ने जो 2021 के अंदर दोबारा प्लान हुआ था उससे भी बाइकआउट कर दिया और फिर भी ये भी समिट नहीं हुआ। फिर सार्क फॉरेन मिनिस्टर भी जो है वो भी कैंसिल होगी। उसकी मेन रीज़न क्या है कि अब अफ़गानिस्तान में आ गई हुकूमत किसकी, तालिबान की। तो अब तालिबान के पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, जब से तालिबान की हुकूमत आई है। तो इस वजह से पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान जो है मीटिंग में बैठे, बट इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमने इस मीटिंग को भी ज्वाइन नहीं करना। तो भाई ये सिंपल सी सारी कहानी है जिसकी वजह से 2014 में, अब मेन कौन से हैं, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। तो पाकिस्तान इंडिया की तो वैसे ही अब जंग चल रही है, तो इसलिए इस समिट को जो है वो पोस्टपोन बार बार किया जा रहा है। और ये प्लान होने के बावजूद भी है, इंडिया रिफ्यूज़ कर देता है और ये मीटिंग नहीं हो पा रही। तो सार्क जो है उसकी एक किस्म की आप ये समझ लीजिए कि डिक्लाइन चल रहा है ड्यू टू द पॉलिटिकल एंड आप कह लें एडमिनिस्ट्रेटिव जो इतनी भी टेंशन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। सो दैट वाज आवर टॉपिक। और अब जल्दी से आंसर्स देख लेते हैं। तो जी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अलावा नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान है। सार्क कब बनी, 8 दिसंबर 1985 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन पर्पज़ फॉर द फॉर्मुलेशन। तो मैंने बताया था कि डिफेंस नहीं है, म्यूचुअल डिफेंस इनका नहीं है। बाकी तकरीबन हर किस्म का ये काम कर रहे हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ पे कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, टूरिज़म को बढ़ा रहे हैं, टेररिज्म को ख़त्म कर रहे हैं, बट डिफेंसिव के ऊपर कोई इसका तरीका। पाकिस्तान में जो 2004 में हुआ था वो 12वां समिट था। पहला समिट जो है वो ढाका में हुआ था। सार्क का हेडक्वार्टर खटमंडो नेपाल में है। सी से बनता है कॉपरेशन, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। और साप्टा जो है वो सार्क नेशन के दरमियान एक ट्रेड एग्रीमेंट है। करंट जो सेक्रेटरी जनरल है वो इसला रोहान वीर खान है जो कि श्रीलंका से हैं, ठीक है, और 3 ईयर के लिए हैं। 19वां समिट जो है वो पाकिस्तान में होना था, जो अभी तक उड़ी अटैक और बाकी पठानकोट अटैक और फिर बाद में जो है पॉलिटिकल टेंशन की वजह से इग्नोर्ड हुआ है। जी, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेयर इज़ द नंबर। थोड़ी सी फ़ीस है इसकी, फ्री नहीं है ये, एंड दैट्स इट। बाकी जी ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये है। अगर आप हमारे तमाम लेक्चर्स देखना चाहते हैं इंटरनेशनल जीके पे जो कि चलते रहेंगे, वो यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।